नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। गांव का नाम सुनते ही आपके जहन में एक तस्वीर उभरती होगी। पतली पगडंडियां, मिट्टी के घर, खपरेल के मकान, गलियों में गुल्ली डंडा खेलते हुए बच्चे, टूटी हुई गलियां, गंदगी से पटी हुई सड़कें। लेकिन जनाब, अब तस्वीर बदल रही है। अब गांव की पगडंडियां शहरों की सड़कों तक नहीं, बल्कि शहरों की सड़कें गांव तक पहुंच रही हैं। शुरुआत हमारे इस खास कार्यक्रम की। आज आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नीमका गांव। वहां आकर आप खुद महसूस कर पाएंगे कि गांव का मिजाज आखिर कैसे बदल रहा है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए आपको लिए चलते हैं नीमका गांव। दिल्ली की सीमा खत्म होते ही शुरू होता है उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर और फिर ग्रेटर नोएडा। यहां से करीब 38 किलोमीटर दूर है स्वतंत्रता सेनानियों का मशहूर गांव नीमका। नीमका जाना मुश्किल नहीं। इस गांव की राह ज्यादातर राहगीर को मालूम है। साफ स्वच्छ चिकनी सड़क गांव के बीच से गुजरती है। गांव में पहुंचना भी मुश्किल नहीं। गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं। करीब 3,500 की आबादी वाला नीमका गांव जेवर तहसील के अंदर आने वाला एक पुराना ऐतिहासिक गांव है। आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से अंग्रेजों की नजर में यह गांव खटकता रहा और आजादी के बाद सरकार की इनायत से महरूम रहा। राजधानी दिल्ली के करीब होने के बाद भी विकास यहां से कोसों दूर रहा। इतिहास की बात ये गांव चूंकि कभी किसी जमींदारी में नहीं रहा, तो यहाँ गुलामी का कोई असर यहाँ के निवासियों में नहीं है। और इसीलिए अंग्रेजी टाइम में इस जेवर ब्लॉक में 18 स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, जिनमें से 9 इस गांव से थे। और वो ऐसे महान थे कि उनमें से कई तो 12-12 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और बरेली सेंट्रल जेल में 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल सजा काटी। फिर कांग्रेस के शासन में भी एक बार मौका आया, जब इमरजेंसी लगी 26 जून 1975 को, तो इस गांव के लोगों में उबाल आया। अच्छा नहीं लगा, तो 19 आदमी मीसा और DIR में बंद रहे। नीमका गांव में हर तरफ हरे भरे लहराते धान के खेत, पेड़ पौधे, ताजी हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों में सिंचाई के लिए चलते ट्यूबवेल एक समृद्ध गांव होने का एहसास कराते हैं। यहां कहीं भी मिट्टी या खपड़ैल का घर नजर नहीं आता। पक्के खूबसूरत मकान यहां के लोगों की संपन्नता को दर्शाते हैं। यहां के घर ही नहीं, गलियां भी पक्की हैं। साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि देश के बाहर से भी लोग इसे देखने आते हैं। पर पहले इस गांव की कुछ और ही तस्वीर थी। जब मैं यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले तो मुझे यही लगा कि यहाँ पर लाइट ही नहीं थी। उस समय इनका ट्रांसफार्मर फूका हुआ था यहाँ पर, वो बिजली नहीं दे रहा था। और उस समय मुझे 2 महीना बिना लाइट के यहाँ अंधेरे में लैंप थी, बस उसके सहारे मैंने यहाँ पर अपना दिन काटा था। और उसके बाद मैं जब यहाँ आई थी, इतने ऊंचे नीचे गड्ढे और वो थी कि मैं हील की चप्पल पहन कर आई। शौक था पहले से मुझे हील्स पहनने का, लेकिन जब यहाँ आई तो मुझे वो हील कटवा कर फ्लैट बनवानी पड़ी थी। जो होता है पक्के का एक कच्ची होता है। हाँ तो और गीता अभी बनी है, ये तो अभी बनी है जल्दी में ही। 3-4 बरस पहले तक इस गांव में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ।
लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्रत्येक संसद सदस्य के लिए आदर्श ग्राम योजना का संपूर्ण खाका प्रस्तुत किया तो इस गांव की नई इबारत लिखी गई। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की नजर इस गांव पर पड़ी तो उन्होंने इसे अपना बना लिया। गांव वासियों ने भी पूरी भागीदारी निभाई और देखते देखते ये गांव एक आदर्श गांव बन गया। आखिर इस गांव की खासियत क्या है, हम भी देखना चाहते हैं। क्या कुछ बदला इस गांव में, और अगर बदला तो किस तरह से बदला नीमका गांव में। गांव के विकास में पहला कदम साफ सफाई और स्वच्छता का उठाया गया। शौचालय के लिए यहां की महिलाओं को अब मुंह ढककर घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। यहां के तमाम घरों में शौचालय हैं। जिन घरों में शौचालय नहीं है या जरूरत पड़ने पर बाहर जाना ही पड़े, इसके लिए सार्वजनिक शौचालय भी बनाए गए हैं। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। इतना ही नहीं, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने और शौचालय का उपयोग करने के लिए अभियान भी चलाया गया। बच्चों की आदतें सुधारी गईं और बुजुर्गों को शौचालय के उपयोग बताए गए। पहले तो जंगल में जाया करे, पहले तो हम खेतन में जाया करे, जंगल में लेटरिन कहाँ ही हमारे। अब बन गई कि अब यहीं जाएं हम तो। अब गांव में गंदगी ना फैले, इसके लिए गांव की सारी गलियां और सड़कों को पक्का करवाया गया। गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियां बनाई गईं। इससे जहां लोगों को जल भराव से छुटकारा मिला, वहीं बीमारियों से भी इन्हें निजात मिली। इस गांव में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पक्की सड़क या खरंजा ना बिछा हो। लोगों के स्वास्थ्य में बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि अब लोग जानकार हो गए हैं। सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हाथ धोकर खाना वगैरह बनाते हैं, जिससे डायरिया नहीं हो रहा है और मच्छर वगैरह भी नहीं हो रहे हैं। पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, जिससे मलेरिया भी नहीं हो रहा है। यहाँ के घरों के आंगन में लगा हैंडपंप बीते दिनों की कहानी कहता है। अब हर घर में पानी नल से आता है। गांव के हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए 200 किलोलीटर क्षमता की पानी की टंकी का निर्माण किया गया है और पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाकर घर घर तक पानी पहुंचाने की कोशिश की गई है। गांव के घरों में लकड़ी के चूल्हे आज उदास हैं, तो गृहिणियों के चेहरे पर ताजगी है। गैस चूल्हे पर रोटियां बनती हैं। इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और ना ही धुएं की वजह से सांस की बीमारी होती है, ना ही आंखों में जलन। इस गांव के तमाम घरों में आज गैस चूल्हा है। गांव की महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का भरपूर फायदा मिल रहा है। गांव के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस के चूल्हे दिए गए हैं। चूल्हे पे बहुत परेशानी होती थी, आंखों में धुआं जाता था, प्रदूषण फैलती थी और बच्चों के लिए खाना बनाने के भी लेट भी हो जाते थे। और हमारे तो पौधों का काम है, भैंसों का काम है, तो उसमें देरी होती थी। जल्दी जल्दी करके हाँ के से निपटा के खेतों में जाया करते थे, तो हमें सुबह से शाम हो जाया करती थी। ये चूल्हा हमें सरकार की तरफ से मिला है, 1 साल पहले मिला था ये हमें। घरों में जब वक्त पर रोटियां बनती हैं तो बच्चे समय पर स्कूल और बड़े अपने काम पर जाते हैं। गांव के लगभग सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में खासकर आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जाती है। स्कूल में पानी, बिजली, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है। इससे यहाँ बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है और लड़कियां घरों से निकलकर स्कूल आने लगी हैं। लड़कियों का तो बहुत ही ज़्यादा नामांकन है। आज भी मेरे यहाँ पर 24 जो है लड़के हैं
और 36 लड़कियां हैं। तो उससे भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वो है कि लड़कियां कितनी बढ़ रही हैं। स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसे ध्यान में रखते हुए गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का नवीनीकरण किया गया है। ग्राउंड में इंटरलॉकिंग टाइल्स, शौचालयों का निर्माण, कक्षाओं का नवीनीकरण और बैठने के लिए फर्नीचर जैसी जरूरत की चीजों की व्यवस्था भी की गई है। पहले ये गड्ढा, ये वैसा फर्श था, अब हमें सफ़ेद टाइल मिली हैं। अब हम इन पे बैठने का करते हैं। और जो ये सीट आई हैं अब, तो इस पहले हम ज़मीन पर बैठा करते थे, अब उस ज़मीन आ गई, उस सीट आ गई हैं। इन बच्चों का समुचित विकास हो और मुख्य धारा में शामिल हो सके, इसके लिए इन्हें नेतृत्व का गुण सिखाया जाता है। स्कूल में बाल सदन लगाया जाता है। तो आदर्श गांव है नीमका और उसका आदर्श स्कूल है जूनियर हाई स्कूल नीमका। ये क्यों आदर्श है और क्यों खास है, इसकी एक और वजह है। जी हाँ, देश को चलाने वाली संसद तो हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन स्कूल की संसद या फिर स्कूल के सारे क्रियाकलाप कैसे चलते हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक बाल सदन लगाई जाती है और इस बाल संसद में वो तमाम सांसद जो इस स्कूल से चुने जाते हैं, इस स्कूल की क्रियाकलापों को, यहाँ होने वाले हर काम को सुनियोजित ढंग से करने का बीड़ा उठाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री भी है, उप प्रधानमंत्री भी है, अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, यानी जैसा काम वैसी जिम्मेदारी। और ऐसे ही कुछ जिम्मेदार बच्चों से चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या बेटा? माय नेम इज़ प्रीति। प्रीति, क्या क्या काम कराती हैं स्कूल में आप? हम ये काम कराते हैं, जो प्रेयर बोलती है उसकी लाइन लगाते हैं, और जो स्कूल बच्चे नहीं आते हैं उनको स्कूल लेके आते हैं, और जो लंच में खाना बटाते प्रेयर से लेके लंच तक सारी जिम्मेदारी आप उठाते हैं। एक बच्ची है मीना के बारे में बताना जरूरी है कि स्कूल प्रतीकात्मक तौर पे एक लड़की को मीना के तौर पे स्थापित करता है, और ये वो बच्ची है जो नीमका गांव में जाती है और लोगों को प्रेरित करती है कि आप अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजिए, स्कूल भेजिए। मीना, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। ओके, ये बताइए क्या क्या करती हैं आप काम मीना? मैं घर घर जाके सबसे ये कहती हूँ कि सफाई रखो अपने घर में, और बच्चों को स्कूल भेजो। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं प्रेरित करती हूँ। आप जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं आपको? क्या कहते हैं? कहते हैं आप तो खुद ही छोटी सी हैं, ऐसा कुछ कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्या कहते हैं? आप ठीक कह रही हैं। हमें बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना चाहिए और सबको एक बराबर हक देना चाहिए। लड़कियों को कभी कम हक नहीं देना चाहिए। लड़कों को और लड़कियों को बराबर ही हक मिलना चाहिए। तो बराबरी का पाठ पढ़ाया जाता है। लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है, ये सारी बातें तय की जाती हैं। लेकिन अब जब संसद में हैं, सदन में हैं, तो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री से भी मिलना बनता है। हमारे साथ इस सदन की प्रधानमंत्री हैं। बेटा, क्या क्या करती है आप स्कूल में? सर, वो जो ये सब बच्चे गंदगी करते हैं उनको सफा भी करते हैं, और जो सब काम करवाती है मैम, हम उनसे उनको करवाते हैं। स्कूल में अब क्या क्या बदलाव आपको महसूस होते हैं? टॉयलेट वगैरह है? क्या क्या सुविधा है स्कूल में? स्कूल में अब टॉयलेट है और सफाई भी है, हरे पेड़ पौधे भी हैं। और स्कूल अच्छा लगता है? यस सर। ठीक है। तो ये अनचाहा स्कूल जो 2-4 साल पहले हुआ करता था, अब मनचाहा हो गया है, अपना सा हो गया है। और इस अपने स्कूल में बहुत सारी खास बातें भी हैं। नीमका में बहुत सारी खास बातें हैं। स्कूल के बारे में तो हमने जाना, लेकिन नीमका में और क्या कुछ है खास? सफर जारी है, रहिएगा हमारे साथ। चिरैया यानी खुले आसमान में उड़ती नन्ही गौरैया, यानी आसमान छूने की चाह रखने वाली ये किशोरियां। इनके लिए गांव में रंगनाथन सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर की ओर से प्रोत्साहन चिरैया नाम का एक मेगा ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत किशोरियों को जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती है, जिससे ये बालिकाएं शहरी किशोरियों की तरह आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बने।
यहाँ प्रशिक्षित छात्रा सुजाता को उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। चरैया के अंतर्गत लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन कौशल विकास, फिर भाषा ज्ञान जिसमें बेसिक इंग्लिश, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स जिसमें उनको वेस्ट पेपर से, वेस्ट मटेरियल से कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपनी आजीविका के लिए काम आ सके। तो वो आज काम कर रही हैं उस लेवल पर। शिक्षा है तो स्वास्थ्य के प्रति चेतना भी है। यहाँ के लोग स्वस्थ रहें इसके लिए वेलनेस सेंटर भी है। यहाँ बूढ़े, बच्चे और बीमारों के इलाज के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। सेंटर पर मुफ्त जांच, दवाइयां और सैनिटरी नैपकिन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे इसके लिए चिकित्सा कर्मी नियमित जांच करते हैं। जन्मजात शिशु माता मृत्यु दर यहाँ ना के बराबर है। पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी सुधार है इसमें कि हम हर महीने माँ की जांच करते हैं, उनकी ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं, कोई खून में कमी है या ज़्यादा है वो तो नहीं है। जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उससे भी थोड़ा कम मृत्यु दर कम हुई है। गांव में बीमारी ना फैले इसके लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ की सड़क और गलियां साफ सुथरी हैं। गांव के लोग अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालते हैं। देखो झाड़ू वाड़ू भी लगाते हैं और औरों से भी बोलते हैं कि भाई साफ सफाई करो ढंग से। तो इसी तरह से सब साफ सफाई करते हैं। सुबह शाम झाड़ू भी लगाते हैं, पानी भी छिड़कते हैं। पहले डेंगू ये ज़्यादा चलता था, जैसे माता वाता निकलती हैं ये भी ज़्यादा थी, अब कम है। खेती के लिए गांव में आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। खेतों की जुताई हो या फसल की बुनाई कटाई, इनका तरीका आधुनिक है। किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जब से ट्रैक्टर्स आए हैं तो उनके साथ उनके इम्प्लीमेंट्स भी आए। टिलर है, हैरो है, बोने की मशीन है, रूटावेटर है, तो उन मशीनों के द्वारा खेती हो रही है। कहते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये कहावत नीम का गांव पर पूरी तरह साबित होती है। बारिश की एक एक बूंद इन खेतों को हरा भरा बनाती है। गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मदद से लगभग विलुप्त हो गए तालाबों का जीर्णोद्धार कर वर्षा के पानी का संचय किया गया, जिससे गांव में पानी का जल स्तर सुधरा है। हमारा जो भूमि का जल स्तर है बहुत ऊंचा है, पानी बहुत अच्छा है। यहाँ किसी आरओ की जरूरत नहीं, पानी इतना शुद्ध है। नीम का गांव में कभी अंधेरा नहीं होता। शाम होते ही बिजली के खंभों पर लगे सौर ऊर्जा से संचालित बल्ब जलने लगते हैं। इससे पहले गांव के बहुत सारे घरों में बिजली की सुविधा नहीं थी। इस गांव में काफी काम हुआ। जो विद्युतीकरण पहले हुआ था, तार जर्जर हो गए थे, उनकी जगह केबल बिछाई गई, घर घर पे मीटर लगाए गए। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद महेश शर्मा ने नीमका गांव को गोद लिया। फिर यहीं के लोगों के साथ मिल बैठ के यहाँ की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया। फिर एक रूपरेखा तैयार की गई और लक्ष्य तय हुए। आपको बता दें, देश के दूसरे गांव की तरह ही नीमका गांव की भी अपनी समस्याएं थी। टूटी हुई सड़कें, गंदी गलियां, कच्चे घर, स्कूल का ना होना और साफ सफाई की कमी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर काम किया गया। नीम का गांव का नाम आज एक उदाहरण बन गया है। जब कहीं भी किसी गांव को विकसित करने की परिकल्पना की जाती है तो इस गांव को बारीकी से देखा और परखा जाता है। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जहां पर टॉयलेट की व्यवस्था ना हो। कौशल विकास के केंद्र के रूप में भी वह गांव अपनी पहचान बना चुका है। सौर ऊर्जा के माध्यम से उस गांव में बिजली की व्यवस्था की गई है। वहां का एक पॉन्ड जो था उसका विकास कर एक
बहुत सुंदर पॉन्ड वहाँ पर बन गया है, हरियाली की व्यवस्था की गई है और मुझे खुशी है वह गांव देश के 6,20,000 गांव में से जो गांव लिए गए थे, गोद लिए गए थे सांसदों द्वारा, पहले 100 गांव के अंदर आया है। आखिर कैसे और किस तरह इस गांव को विकसित किया गया? डॉक्टर महेश शर्मा जी ने बिमटेक से अनुरोध किया था कि उस गांव का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सके, तो उसका एक नीड असेसमेंट करके हम लोगों को से प्रार्थना की गई थी। तो मैं उस टीम में था, तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पूरे नीम का गांव का सर्वे किया। वहाँ 15-20 दिन लगा करके वहाँ की आवश्यकताएं क्या हैं, वहाँ के ग्रामीण लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके विकास किया जाना चाहिए और किन किन कार्यों की आवश्यकता है, उनको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, वो कंप्लीट एक रिपोर्ट बना करके डॉक्टर महेश शर्मा जी को दी गई थी। नीम का गांव को विकसित करने में कई योजनाओं की मदद दी गई। यहाँ 7 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की ओर से चलाई जा रही परियोजनाओं के तहत विकास कार्य किया गया। पहला कदम स्वच्छता का उठाया गया। भारत मिशन के तहत 196 शौचालयों का निर्माण कराया गया। योजना CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गांव में पेबल इंटरलिंकिंग सड़कें और गलियां बनाई गईं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से गांव की गलियों और सड़कों को पक्का कराया गया। गांव की स्वच्छता की दृष्टि से पानी निकासी के लिए पक्की नालियां भी बनाई गईं। वहीं देश में सिक्के ढालने वाली सरकारी टकसाल कंपनी की मदद से गांव में 100 सोलर लाइटें लगवाई गईं। हेलीकॉप्टर परिवहन कंपनी पवन हंस के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय, जूनियर स्कूल के कमरों में टाइल्स लगाने, बिजली फिटिंग को दुरुस्त कराने और इंडोर गेम्स की जगह विकसित करने के लिए आर्थिक मदद ली गई। जिला पंचायत ने बस स्टैंड से स्कूल तक सड़क बनाई। वहीं प्राथमिक स्कूल में सोलर लाइट्स लगाने के लिए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने 2.5 लाख रुपए मंजूर किए। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से गांव में लगे बिजली के तार बदलवाए गए। गांव में पीने के पानी की सुचारू सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम ने पानी की टंकी बनवाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से गांव के 32 बीघा में बने तालाब को फिर से खोदकर अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और दोबारा तालाब की शक्ल दी गई। इन योजनाओं की मदद से और जनता की भागीदारी के चलते नीम का गांव एक आदर्श गांव के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम विकास की संकल्पना स्वराज को सुराज में तब्दील करने के लिए आदर्श गांव का सपना देखा और आदर्श गांव के इस सपने को सच करने का मन बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसमें सुविधाएं तो शहर की हो और आत्मा गांव की हो, जहां शहरों से सुविधाएं हो लेकिन संस्कार गांव के हों। प्रधानमंत्री ने आदर्श गांव की तस्वीर को मूर्त रूप देने के लिए 11 अक्टूबर 2014 को जननायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें गांव के समुचित विकास की पूरी योजना दर्शाई गई है। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, हरियाली, व्यवसाय और सामुदायिक सौंदर्य का संपूर्ण खाका खींचा गया है। योजना में 3 बातों पर विशेष जोर दिया गया है। ये मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और इसमें जनता की भागीदारी हो। इस योजना का उद्देश्य संबंधित सांसद की देखरेख में चुनी हुई ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य पारदर्शी ग्राम पंचायतों और सक्रिय ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थायी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना और सुशासन को बढ़ावा देना भी है। खास बात यह है कि ग्राम विकास के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाएं मददगार हैं। फिलहाल केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों की ओर से दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से सांसद आदर्श ग्राम योजना के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,
दीनदयाल अंत्योदय योजना, मनरेगा, महिला सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री शौचालय निर्माण योजना, प्रधानमंत्री जल शक्ति योजना, ग्रामीण महिला विकास योजना, ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं गांव के समुचित विकास में सहयोगी हैं। हमारे देश में हर राज्य में 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। योजना से ही ये गांव बनते तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे, लेकिन और नहीं बने, कुछ ही बने। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है, सिवाय भी कुछ है। और जो सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही इस सांसद ग्राम योजना का, आदर्श ग्राम योजना का आत्मा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गांव आदर्श गांव कहलाए और इन लोगों की तरह अगर आपको भी अपने गांव पे फक्र है, तो सिर उठाकर कहिए कि आपको अपने गांव पर गर्व है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गांव आदर्श बने और उसे किस तरह से आदर्श बनाया जाए, तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं, हमको खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता आपके टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। तो अगली मुलाकात किसी ऐसे ही गांव में, तब तक के लिए मेरा गांव की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बताता हूं, ये काम आसान है साथियों। हमने मिजाज बदलने की आवश्यकता है, हमें जन मन को जोड़ने की आवश्यकता है। एक गांव यहाँ जिला अलीगढ़ में है, खंडेहा। वहां से हमारे दादाजी आए थे और उन्होंने आके यहाँ इस गांव को बसाया। मेरा गांव नीम का है, अच्छा लगता है। मेरा गांव नीम का है, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरा गांव नीम का है। मेरा गांव नीम का, आदर्श गांव नीम का है। मुझे अपने गांव पे बहुत फर्क है। मुझे गर्व है कि मेरा गांव आदर्श गांव नीम का है। मुझे गर्व होता है कि मैं नीम का की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम नीम का है। मेरा गांव नीम का है, मुझे बहुत गर्व है।